राजस्थान में शिक्षा विभाग नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक बीएड के समकक्ष होंगे, जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। सैनिकों के आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना या फिर आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। भारत में राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहा है, जिसका प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाएगा और शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजेगा। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी में लोकसभा चुनाव भाजपा कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान की है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा है कि कुछ पूर्व सैनिकों ने शिक्षा विभाग में अध्यापक बनने के लिए आवेदन किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि पूर्व सैनिकों की शिक्षा ट्रेनिंग शिक्षा विभाग से कम है, ऐसे में उन्हें अध्यापक नहीं बना सकते हैं और ऐसे में ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व रिटायर सैनिकों को भी बीएड डिग्री के बराबर ही माना जाए और अब पूर्व सैनिकों को मेरिट और आरक्षण के आधार पर सरकारी अध्यापक बनाया जाएगा। तो मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से एक बड़ी घोषणा और घोषणा भी ऐसी कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार यहां पर राजस्थान की तरफ से ये घोषणा की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो शहीद की वीरांगनाएं होती हैं, शहीद के आश्रित होते हैं या फिर पूर्व सैनिक होते हैं, उन्हें अब सरकारी नौकरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए पहल की जा रही है। तरह की बहुत बड़ा फैसला है। अगर ये फैसला लागू होता है तो पूरे भारत में एक नजीर बनेगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह की प्रावधान नहीं है कि जो शिक्षक है जब वो वहां से रिटायर होकर के आता है तो उसे किसी डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा वो एक सेक्रेटरी के तौर पर वो नौकरी करता रहता है। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जब वो जो सैनिक है वो वहां से वापस आएगा तो उसकी जो बीएड के समकक्ष माना जाएगा और जो शिक्षा विभाग में नौकरी दी जाती है तो उसको नौकरी भी दी जाएगी। इसके लिए कुछ सैनिकों ने अभी आवेदन किया था, उस पर अधिकारियों ने जो है मना कर दिया कि उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने कि अब इसका प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे और उन्हें नौकरी दी जाएगी। दूसरा जो बड़ा फैसला कि वीरांगनाएं जो सैनिक है, उनकी जो सही सैनिक उनकी जो वीरांगना है उनको अभी तक कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है। अब जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग इसमें बड़ी पहल करने जा रहा है और उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए हम प्रस्ताव बना रहे हैं। जी राखी, बिल्कुल, खाका तैयार किया जा रहा है, सीएम के पास एक खाका भेजा जाएगा, उसके बाद में वहां से मंजूरी होगी और फिर ये जो कार्रवाई है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है धर्मेंद्र कि अब हालांकि इन्हें बीएड के समकक्ष तो मान लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आम जन जो है शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षाएं देते हैं उसी तरह की ये परीक्षाएं रहेंगी। क्या ये उस परीक्षा में बैठेंगे और फिर क्या मेरिट के आधार पर जो पूरा कार्रवाई इसी तरीके से रहेगी? जी बिल्कुल, इनकी जो डिग्री और बीएड के समकक्ष मानी जाएगी। और बिल्कुल धर्मेंद्र, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आपकी तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर रिटायर सैनिकों और उन सैनिकों के जो शहीद सैनिक हैं उनकी वीरांगनाओं और आश्रितों के लिए, किस तरीके से आप इस पहल को देखते हैं? मैं समझता हूँ ये हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते करते या सेवा करते करते स्वर्ग सिधार जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, उनकी वीरांगनाओं को अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। सरकार के ऑर्डर्स भी हैं लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही। हम उनकी अक्सर से पालना करवाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से अब ये प्रस्ताव बनाया जाएगा, फिर वो आगे भेजा जाएगा, कितना समय इसमें लग जाएगा? कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये ऑर्डर सरकार के आदेश है, इससे प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है। तो सर ये कब से लागू होगा? यानी अब आगे आने वाली वैकेंसीज होंगी उनमें ये लागू है लेकिन अधिकारी इसको ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं। हम इसको ठीक तरह से दिखवाएंगे और जो जो एप्लीकेशन आती जाएगी, जो प्रोसेस पूरा करके जो भी हमको डॉक्यूमेंट वगैरह मांगना होगा वो मांग के प्रोसेस होकर अनुरोध करते रहेंगे। तो सर प्रोसीजर जो है यहाँ पर इन शहीदों के आश्रितों के लिए, वीरांगनाओं या फिर पूर्व सैनिकों के लिए, जिस तरीके से आम जनता जो है वो पेपर देती है इसी तरीके से। पूर्व सैनिकों की बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि ये वीरांगनाओं के लिए जो अपनी नौकरी में ही स्वर्गवासी हो गए या शहीद हो गए हैं। अच्छा,
तो सर ये जो वीरांगनाएं हैं या फिर आश्रित हैं, इनके लिए ये आपने पहल की है, तो ये भी आम जन की तरह ही ऐसे ही एग्जाम में बैठेंगे और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और फिर वो नौकरी पा सकेंगे? पूरा करना पड़ेगा। ठीक है सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े थे, जिनका कहना था कि पूर्व सैनिक जो कि जिस तरीके से पहले पेपर दे रहे थे उसी तरीके से वो आगे भी अपना जो है वो शिक्षक बनने के सपने को पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर उन्होंने वीरांगनाओं के लिए ये पहल शुरू की है और उनके आश्रितों के लिए, शहीदों के आश्रितों के लिए ये पहल शुरू की है। और उनका कहना ये भी था कि ये पहल पहले से ही थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ठीक तरीके से जो है इस काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर के उन अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा और सभी जो आश्रित और वीरांगनाएं हैं वो भी अब सरकारी नौकरी शिक्षक के पद पर जा सकेंगी। कि कुछ पूर्व सैनिकों ने यानी फौजियों ने हमारे यहां अध्यापक के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उनको रिटायर्ड होने के बाद नौकरी में लिया जा सकता है। लेकिन हमारे अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इनकी वहां जो शिक्षा की ट्रेनिंग है वो कम समय की है, हमारे यहां ज्यादा होती है, इसलिए हम उनको बराबर नहीं मानेंगे। मैंने सख्त आदेश दिए हैं मेरे अधिकारियों को, कुछ भी हो उसको बराबर मानना पड़ेगा और भूतपूर्व सैनिकों को बीएड के बराबर मान करके हम मेरिट से नौकरी देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो उनका आरक्षण है वो भी पूरी देंगे, मेरिट से पूरी देंगे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं, सारे सैनिकों के पास मेरी बात पहुंचा दी।